ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है? सिंगुलर मैट्रिक्स। ये मैंने मैट्रिक्स चैप्टर में भी बताया था। ये क्या होता है? स्क्वायर मैट्रिक्स इज ए सिंगुलर मैट्रिक्स इफ इट्स डिटर्मिनेंट इज जीरो। मतलब कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स का अगर डिटर्मिनेंट वैल्यू जीरो होगा उसको हम बोलेंगे सिंगुलर मैट्रिक्स। अदरवाइज द मैट्रिक्स इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। मतलब अगर रिटर्न वैल्यू जीरो नहीं होगा तो उसको हम बोलेंगे नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, जीरो होगा तो सिंगुलर बोलेंगे। तो इसे क्वेश्चन मैट्रिक्स चैप्टर में भी मैंने लिया था। आई एम जस्ट गिविंग यू 3 क्वेश्चंस। यू कैन नोट दिस 3 क्वेश्चन एंड ट्राई इट होम। फाइंड एक्स इफ एक मैट्रिक्स दिया होगा इज ए सिंगुलर मैट्रिक्स, फिर उस मैट्रिक्स के अंदर कुछ एलिमेंट अननोन होगा, उसका वैल्यू हमें फाइंड करना होगा। जैसे कि इस क्वेश्चन में फाइंड एक्स पूछा गया है। ये 2/2 मैट्रिक्स है, इज ए सिंगुलर मैट्रिक्स। तो हम कैसे करेंगे इसको? कुछ नहीं, इसका डिटर्मिनेंट हम जीरो लिखेंगे। लिखने के बाद इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू फाइंड करेंगे। ये तो हमें पता है हाउ टू फाइंड इट्स डिटर्मिनेंट वैल्यू। कितना आएगा? 2 × -1 -2, फिर माइनस x × 3 3x = 0। फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। -3x को इधर ले आओ, 3x = -2। वहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा -2/3। ऐसे और 2 क्वेश्चन है। ये 3/3 मैट्रिक्स है, ये थोड़ा कैलकुलेटिव है, थोड़ा लेंदी है, करके देखो। हिंट में दे रहा हूँ, इसका 3 आंसर आएगा, x का 3 वैल्यूज आएंगे, इसका एक ही वैल्यू आएगा। इज ए सिंगुलर मैट्रिक्स देन फाइंड x। ठीक है, ये एक बार रिवीजन हो गया शायद, क्योंकि वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड सिंगुलर मैट्रिक्स इन मैट्रिक्स चैप्टर। ठीक है, नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इज माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। केयरफुली समझो इसको। You should dedicate today completely on this part, minors and cofactors. I will try to complete today only this concept. पहले मैं थ्योरी बता रहा हूँ, फिर जब हम एग्जाम्पल लेंगे ये इजीली समझ में आ जाएगा। माइनर्स, पहले कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स दिया जाएगा 2/2 नहीं तो 3/3। 2/2 में 4 एलिमेंट होते हैं, 3/3 में 9 एलिमेंट होते हैं। हर एलिमेंट का हम माइनर फाइंड करेंगे, हर एलिमेंट का हम कोफैक्टर फाइंड करेंगे। पहले हम समझेंगे माइनर क्या होता है। लेट a = aij, ये मतलब शॉर्ट फॉर्म है मैट्रिक्स लिखने का। ij बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n/n। aij पता है, ijth एलिमेंट, ith रो jth कॉलम वाला एलिमेंट, ये जनरल फॉर्म होता है मैट्रिक्स का। ऑफ ऑर्डर n, ऑर्डर n मतलब ऑर्डर 2 भी हो सकता है, ऑर्डर 3 भी हो सकता है, ऑर्डर 4 भी हो सकता है, बट हमारे सिलेबस में ऑर्डर 2 एंड ऑर्डर 3 ही है। ठीक है, देन द माइनर, माइनर को डिनोट किया जाता है MIJ। किसका माइनर? एलिमेंट AIJ का। AIJ एलिमेंट का माइनर को हम लिखेंगे MIJ। जैसे कि A11 का माइनर हम लिखेंगे M11, A12 का माइनर हम लिखेंगे M12। ऐसे वो क्या होता है, माइनर क्या होता है? इज द डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स है। जो मैट्रिक्स दिया जाएगा उस मैट्रिक्स का हम AIJ का माइनर फाइंड करेंगे MIJ। वो क्या होता है? इज द डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स A ऑफ ऑर्डर n/1। एक ऑर्डर कम हो जाएगा, विच इज ऑब्टेन्ड बाई रिमूविंग ith रो एंड jth कॉलम ऑफ A। और एक बार बोल रहा हूँ, AIJ का माइनर हम कैसे फाइंड करेंगे? ith रो jth कॉलम मैट्रिक्स में से हम डिलीट कर देंगे, जो एलिमेंट बचेगा उसका डिटर्मिनेंट वैल्यू जो आएगा उसको हम बोलेंगे MIJ। अगर ये थ्योरी समझ में नहीं आ रहा है, समझ में आएगा, इफ़ यू रीड इट केयरफुली समझ में आ जाएगा। जब मैं एग्जाम्पल लूँगा तो पता चल जाएगा। आई हैव टेकन सम एग्जाम्पल्स टू फाइंड आउट माइनर। जैसे कि देखो, पहले मैं 2/2 मैट्रिक्स ले रहा हूँ। केयरफुली देखो, इसका 4 एलिमेंट है, इसका लोकेशन पता है, जो मैट्रिक्स में मैंने बताया था। ये A11 होता है, ये A12 होता है, ये A21 होता है, ये A22 होता है। इसे तुमको पता होना चाहिए। देखो मैंने क्या लिखा, M11। M11 मतलब माइनर ऑफ विच एलिमेंट? माइनर ऑफ दिस एलिमेंट। क्योंकि इसका पोजीशन 1 1 होता है, इसका पोजीशन 1 2 होता है। पहला रो पहला कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम,
दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम। M11 मतलब यू शुड नॉट बी कंफ्यूज, हम अभी माइनर फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड करेंगे देखो, इस लोकेशन के पास चले जाओ। 11 का लोकेशन यहाँ पर होता है। माइनर हम फाइंड करेंगे तो क्या करेंगे, पहला रो पहला कॉलम को डिलीट करेंगे। मतलब इसमें जो लिखा होगा 11 लिखा है, मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को डिलीट करेंगे। जो बचेगा इसमें क्या हो रहा है, एक सिंगल एलिमेंट बच रहा है, वही होगा माइनर। समझ में आ रहा है। वैसे M12 क्या होगा, 1 2 मीन्स वी विल डिलीट फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम। 1 2 मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को डिलीट करो, जो बचेगा वो इधर लिख दो। ये 2x2 मैट्रिक्स में ऐसे होता है। M21 मतलब 2 1 को देखो, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम को डिलीट कर लो, जो बचेगा ये बच रहा है साइड, वो लिख दो, वो होगा M21। M22 क्या होगा, 22 मतलब सेकेंड रो सेकेंड कॉलम को हम डिलीट करेंगे, जो बचेगा वही लिखेंगे। आया समझ में। और एक देखो, लेट A इक्वल टू अगेन 2x2 मैट्रिक्स। फिर से समझो अगर यहाँ समझ में नहीं आया। M11 का वैल्यू 8 कैसे आ रहा है देखो। 11 मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के पास जाओ, मतलब ये एलिमेंट कहाँ पर है, फर्स्ट रो पर है, उसको डिलीट करो। फर्स्ट कॉलम को भी डिलीट करो, जो बचेगा वो होगा M11 का वैल्यू। M12 मतलब वी विल डिलीट फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, जो बचेगा उसको बोलेंगे M12। M21 मतलब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम को डिलीट करेंगे, जो बचेगा वो होगा M21। M22 मतलब सेकेंड रो सेकेंड कॉलम को डिलीट करेंगे, रिमूव करेंगे, वो लिखा था थ्योरी में, रिमूव करेंगे, जो बचेगा वो होगा M22। ठीक है।